तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रमोद प्रजापति मैथ पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारे 13.3 का, उसको सॉल्व करके 13.3 को सॉल्व कर लिया था कंप्लीट। आज हम 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक भी करते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों हमारे को दिया हुआ है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, शंकु का छिन्नक और वगैरह हमने सब बातें कर ली थी। कब की थी ये बातें? जब हमारा जो फर्स्ट वीडियो आया था इस 13 जो अपनी एक्सरसाइज 13 का जो फर्स्ट वीडियो आया था मोस्ट फॉर्मूलाज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज वाला जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने शंकु छिन्नक सभी के बारे में एक एक से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अपन रिपीट अभी इस क्वेश्चन में कर लेंगे कि छिन्नक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों तो ये हमारी बात थी छिन्नक की। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ये अपने को ऊंचाई दी हुई है एल, ठीक है, वाले शंकु के आकार का है। दोनों वर्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का सीधा सीधा मतलब है हमारे पास में बच्चों आयतन से, यानी इस गिलास का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो गिलास कैसी है? छिन्नक के आकार की। अब देखो गिलास हमारे को दी हुई है कुछ इस प्रकार की, ये हमारे पास में गिलास दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास में गिलास दी हुई है छिन्नक के आकार की। ठीक है, जब ये यहाँ पे शंकु था तो इस भाग को अगर काट दे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? छिन्नक। तो ये इस प्रकार की गिलास है हमारे पास में। ठीक है, तो ये गिलास है जिसकी हाइट क्या दी हुई है? एच हमारे को दिया हुआ है, एच हमारे को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये हमारे को कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। अब देखो इसके साथ ही हमारे को क्या दिया हुआ है, इनके जो दोनों वर्ताकार सिरों का व्यास है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर वाला जो बड़ा है उसका तो 4 सेंटीमीटर, नीचे वाला जो छोटा है उसका 2 सेंटीमीटर। ये तो है हमारे को डायमीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है। अब आर निकालना है तो इसके लिए आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा d/2 यानी कि डायमीटर बाई 2। तो ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर और नीचे वाले का आर हो जाएगा अपने पास में 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो आगे देखो अब क्या होगा। अब हमारे को इसकी धारिता ज्ञात करनी, किसकी? इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी कि इसमें पानी कितना आएगा। ठीक है, पानी कितना आएगा, तो सीधा सीधा धारिता का मतलब क्या है? वॉल्यूम, आयतन इसका मतलब हो गया हमारे पास में। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होगा? अब देखो हमारे पास में जो शंकु था उसका आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास में इसका आयतन था। तो इसका आयतन हमारे पास में कितना हो जाएगा छिन्नक का? तो ये छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास में? छिन्नक के लिए आयतन हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई और एस तो आएगा बाहर, और यहाँ पे होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये अपने पास में हो जाएगा छिन्नक का आयतन। ठीक है बच्चों, तो R1 और R2 हमारे पास में क्या दिया हुआ है? R1 तो दिया हुआ है हमारे को 2 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है हमारे को 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बच्चों? तो अब बारी आई कैलकुलेशन की। तो यहाँ से हम किसको रब कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर दो रब। ठीक है, तो ये रब कर दिया, तो ये अपने पास में R1 और R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो छिन्नक के लिए आयतन क्या हो जाएगा? 1/3, तो 1/3 पाई की वैल्यू अपने पास में 22/7 इंटू अपने पास में हाइट जो है 14 सेंटीमीटर दी हुई है, हमारे को 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इंटू R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर कितना? R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस R2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस R1 R2, तो R1 है अपने पास में 2 और R2 है अपने पास में 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, ये अपने पास में देखो कितने हो गए? 4, ये अपने पास में 3 और ये अपने पास में कितने हो गए? 7। ठीक है, 7 हो गए ना, 4 और 1 5 6 7 हो गए। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये 14 इंटू अपने पास में 20 इंटू 14 इंटू अपॉन में अपने पास में है 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास में 1 2 3 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
तो अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन दिया है दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अपने पास में क्या होती है एल 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप या परिधि हमारे को 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आई होप आपको अभी तक समझ में नहीं आया, तो चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है एक चिन्हक, ठीक है, ये हमारे पास में एक चिन्हक दिया हुआ है इस प्रकार का। चिन्हक आप समझते हो शंकु के अगर ऊपर वाली कैप नहीं हो तो ये क्या है चिन्हक। इसकी तिर्यक ऊंचाई ये अपने पास में क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई एल हमारे को कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दी है। और इसकी परिधियां यानी कि ये नीचे वाला जो अपने पास में परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। जो अपने पास में बाउंड्री होती है 2 पाई आर और ये ऊपर वाली भी 2 पाई आर। ये अपने पास में ले लो R1, ये ले लो R2। ये हमारे को 18 सेंटीमीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई, कितनी दी है 18 और 6 सेंटीमीटर, ये बाउंड्री दी हुई। अब अपने को पूछ रहा है कि इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो चिन्ह का जो अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास में। तो इसका अपने पास में देखो फॉर्मूला होता है, शंकु के लिए क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई एल हो जाएगा और R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, ये R1 और R2। अब देखो अपने पास में 2 पाई R1 2 पाई R2 दिया है, तो यहाँ से R1 R2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, R1 इजिकल टू 18/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से पाई से ये 2 कैंसिल, तो ये अपने पास में 9 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1। और R2 क्या हो जाएगा अपने पास में, तो R2 यहाँ से ये 2 पाई डिवाइड तो 6/2 पाई, तो यहाँ से ये अपने पास में 3 पाई हो गया, ठीक है। तो ये R1 R2 आ गए। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई रख दो, पाई और एल अपने पास में कितना है 4, तो पाई की वैल्यू यहाँ से पाई रहने दो एज इट इज और यहाँ पर रख दो 4, ठीक है। तो R1 अपने पास में कितना हो जाएगा 9/पाई, तो 9/पाई प्लस अपने पास में 3/पाई, तो ये अपने पास में 3/पाई हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को ले लो अपने पास में एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास में, इसको आगे सोल्व करो तो ये ऊपर 4 पाई तो ये 4 पाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एलसीएम पाई है तो नीचे आ जाएगा पाई, ठीक है। तो ये एलसीएम पाई है तो 9 और 3 अपने पास में 12 यानी कि 12, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल और ये 4 इंटू 12 ये अपने पास में 48, ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में क्या जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बच्चों अपने पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर यह सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तुर्क की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है, ठीक है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में 15 सेंटीमीटर हो तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार की हमारे को टोपी दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो हमारे को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का। अब देखो ये हमारे पास में टोपी है तो इसके ऊपर से तो ये बंद है लेकिन नीचे से क्या है खुली है। तो इसके लिए देखो हमारे पास में क्या क्या दिया है कि इसके देखो अपने पास में जो खुले सिरे की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर। तो खुला सिरा कौन सा है, निचले वाला, तो ये अपने पास में कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये अपने पास में क्या है इसकी त्रिज्या यानी कि R अपने पास में R1 कह दो या R2 कह दो, हमारे पास में कितना है 10 सेंटीमीटर है। और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमारे पास में कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में 4 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। और इस टोपी की तिर्यक ऊंचाई अपने पास में एल कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो एल है ये अपने पास में हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लेकिन ये नीचे वाला क्षेत्रफल हमारे पास में क्या है नहीं होगा, ये नीचे वाला क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठ प्लस हमारे पास में ऊपरी क्षेत्रफल प्लस ऊपरी क्षेत्रफल, ये अपने पास में इसका टोटल हमारे पास में प्रयुक्त पदार्थ का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई एल, ठीक है, पाई एल और R1 प्लस R2, ठीक है। और ऊपरी क्षेत्रफल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर 1, ये हो जाएगा अपने पास में। अब देखो चूंकि पाई दोनों में कॉमन है तो पाई ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, यहाँ पर रख दो एल की वैल्यू, एल अपने पास में तिर्यक ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर।
R1 और R2 कितने हैं, 4 और 10 14, तो ये अपने पास में इंटू में हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस में अपने पास में देखो R1 का स्क्वायर, ठीक है, तो R1 का स्क्वायर, R1 अपने पास में कौन सा है, ये काम आ रहा है, तो ये अपने पास में इसका स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। अब देखो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, तो 22/7 इंटू अपने पास में 15 इंटू 14 और यहाँ पर अपने पास में 22/7 इंटू 16 ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये 7 से ये 2 बार कैंसिल, ये ऊपर हो गए 30 और ये अपने पास में 22 इंटू 30 हो गए, और यहाँ पे देखो प्लस अपने पास में इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर ये अपने पास में 50.28 हो गए, और इनको सॉल्व करेंगे अपन तो ये अपने पास में 660, तो 660 प्लस ये अपने पास में 660 प्लस 50.28, तो प्लस 50.28 ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये अपने पास में 28 पॉइंट, ये अपने पास में 0, ये 1, यहाँ पे 1 तो 7, तो ये अपने पास में 710.28 जो अपने पास में इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके साथ अगली जो अपने वीडियो आने वाले उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आपको है जो अच्छी से अच्छी हम प्रोवाइड करा सके। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।